पत्नी एक पति के सामने अगर कुछ करती है, मेरे जैसा पुरुष हो तो शायद उसे उसी दिन गोली मार देगा, वो भले जेल चला जाएगा। लेकिन था और वो कहीं ना कहीं पीढ़ा थी, इसलिए उसने मोबाइल हैक कराया, कोई जुर्म नहीं किया। अब आते हैं हम ज्योति मौर्य पर। ज्योति मौर्य जी को कब पता, 2010 में उनकी शादी हुई, ठीक, 2015 में उन्होंने एसडीएम बना। वो जो 5 साल का दौर था उनको कभी समझ में नहीं आया कि मैं एक सफाई कर्मी के साथ रह रही हूँ, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग हो गए होते। आज आलोक मौर्य कौन सा सेक्शन लगा दे उस महिला के ऊपर जिसके ऊपर एलिगेशन सिद्ध हो गए हैं, उनकी चैटिंग वायरल हो गई है, वो जान से मारने की जो रिकॉर्डिंग है वो अपनी पत्नी को मनीष दुबे मानना चाह रहे हैं और ये जो है अपने पति को मानना चाह रही हैं। ये ऑडियो क्लिप मैंने क्यों हाय तौबा मचा हुआ है, मुझे यही नहीं समझ में आता। वाह रे हाय तौबा, एक महिला को इतना मतलब सरेआम ये कर रही है, वो करे, आखिर क्यों तो मतलब ऐसा करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। महिला नहीं पत्नी। देखिए में अंतर क्या है? देखिए अब क्या देखिए, आप एक महिला को पत्नी बना के लाते हैं, ना कि पुरुष को पत्नी बना के महिला पर ले जा रही लाते है, इसीलिए पुरुष जो है वहाँ से वापस मंगा रहे हैं। आप इसको प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि पति और पत्नी, इधर आइए। ज्योति और आलोक का मामला तीव्रता के साथ बढ़ रहा है और कहानी अजीब सा हो गई है। आने लगा कि आखिर कौन होगा, 2-4 और शब्द निकल के आ रहे हैं, 2-4 और सवालात हैं जिसको हम करेंगे। और बहुत सारी चारी और कचहरी में बैठे हुए लेडीज भी है और जेंट्स भी है। हकीकत क्या है जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। जी सर बताएं। अगर देखा जाए ज्योति और मामला में एक ट्वीट आ गया है। ट्वीट ये आ गया है कि लोग कह रहे हैं कि क्या होता है कि मनीष दुबे को लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब जाने मनीष जी कह रहे हैं कि आलोक को पता नहीं है कि एसडीएम बनने के लिए कितने पेपर किए जाते हैं और कौन कौन से पेपर होते हैं और क्या सवालात आते हैं। इसमें आपका क्या राय रहेगा? पहली चीज़ तो ये जो प्रोपेगेंडा है इसको बेवजह इसको तूल दिया जा रहा है। एक पति को इतना आहत हुआ है अपनी पत्नी से, और किसी भी सामान्य पुरुष को, यहाँ पर इतने सारे पुरुष हैं, अगर किसी से भी कह लिया जाए, भले एक पुरुष की ये मानना बहुत जरूरी है कि ठीक है वो एक गर्लफ्रेंड, दूसरी गर्लफ्रेंड, तीसरी गर्लफ्रेंड, वो धोखा देता रहता है और रिलेशनशिप बनाता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी भी नारी के साथ आज की डेट में जबरदस्ती रिलेशन नहीं बनाया जा सकता है। इतना उन्हें अभी तक अधिकार मिल चुका है, तो वो कहीं ना कहीं रिलेशन खुद बनाती हैं और जब चाहती हैं वो बिगाड़ लेती हैं। आलोक मौर्य ने देखा कि भाई मेरी ही बीवी के साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, मेरी चीज़ों के साथ हनन हो रहा है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक घरेलू मामला था, उसे अपने घर तक सीमित रखना चाहिए था। वो घर में सीमित न रखते हुए उन्होंने जो वायलेशन किया, वो वायलेशन में सबसे पहला आता है कि उसने मोबाइल का उसके हैकिंग किया। क्यों किया, ये भी एक बहुत बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि क्यों किया। क्योंकि उसके साथ वो देख के कुछ कर नहीं पाता था। उसकी जो वो जानता था कि मैं जिस पद पे हूँ मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। बिना एविडेंस के, बिना तथ्यों के अगर मैं किसी के साथ कुछ कहता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी कॉलर को ही पकड़ा जाएगा। और आज जब उसके पास सारे एविडेंस हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी उसको कहीं ना कहीं गलत साबित करने पर लगी हुई है दुनिया। एक पत्नी एक पति के सामने अगर कुछ करती है, मेरे जैसा पुरुष हो तो शायद उसे उसी दिन गोली मार देगा, वो भले जेल चला जाएगा। लेकिन एक रात पूरी रात वो बैठ के होटल के सामने देखता रहा कि कब और वो दोनों रिलेशनशिप बना रहे थे। आप भी जानते हैं तो क्या वो दौर कैसा रहा होगा और कैसे गुजारा होगा वो रात। वो जो तड़प होगी, वो जो पीड़ा होगी, वो इतनी असहनीय होगी कि वो वही बता सकते हैं जिनकी बीवी जा तो जो कहते हैं ना कि 7 धर्म 7 फेरे लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी हमारा हिंदू धर्म जीवित है। और हम जब 7 फेरे लेते हैं तो 7 धर्मों के वचन से जब बंधते हैं तो कहीं ना कहीं शायद कहते हैं कि माता भोलेनाथ, आप कई जगह जाते होंगे शादी में तो वो सॉन्ग चलाए जाते हैं, वो सॉन्ग नहीं होते हैं, वो भोलेनाथ और पार्वती जी के सावन का सोमवार भी चल रहा है। वो उस तरीके की, उसमें अभी हमारे ही अधिवक्ता भाई ने बताया, वो सारंगनाथ मंदिर के पास ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती जी की शादी हुई थी और वहाँ कोई भी शादी अगर वहाँ चली जाती है तो वहाँ टूटती नहीं है। तो इस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में आस्था है। आस्था वैसी है कि आप सोच नहीं सकते। उसने अपनी बीवी को देखा और वो कहीं ना कहीं पीढ़ा थी, इसलिए उसने मोबाइल हैक कराया, कोई जुर्म नहीं किया। अब आते हैं हम ज्योति मौर्य पर। ज्योति मौर्य जी को कब पता, 2010 में उनकी शादी हुई, ठीक, 2015 में उन्होंने एसडीएम बना। वो जो 5 साल का दौर था उनको कभी समझ में नहीं आया कि मैं एक सफाई कर्मी के साथ रह रही हूँ, ठीक।
उसके बाद आते हैं हम लोग लॉ के अकॉर्डिंग आते हैं, बात करते हैं। ये तो हो गई हिंदू धर्म की बात। अब लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अगर हमारा म्यूचुअल कंसेंट किसी के साथ नहीं हो रहा है तो हम सेक्शन 13 में डाइवोर्स दाखिल करते हैं। अगर दोनों पक्ष रेडी हैं तो 13B में हम जाते हैं और हमको आसानी से एक डेट मिलती है। उस डेट पे अगर हम दोनों के बयान सिमिलर होते हैं तो हम लोगों को डाइवोर्स ये कहाँ तक सही है सर कि एक डीएम बन जाने के बाद किसी और के साथ अफेयर कर देना या फिर कहते प्यार हैं कर देना? ये जो समाज है इससे पहले क्यों नहीं जी, की? हाँ, सवाल वही तो मैं उठता कह है रहा ना, हूँ, वही अगर जब वो पढ़ा रहा था तो उन्होंने क्यों नहीं किया? मैं अभी कुछ देर पहले अपने अधिवक्ता भाइयों के साथ बैठा हुआ था। यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटी थी जिसके छात्र नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने बनारस इसलिए छोड़ दिया। दूसरी जगह पर मैं जब गया वहां पर तो वहां मैंने बताया वो वेटर की जॉब कर रहे थे, वेटर की जॉब कर रहे थे। वो अपने शहर में जो आदमी बाबू साहब बन के घूमता था, जो आदमी नेता बन के घूमता था, वो दूसरे शहर में वेटर की जॉब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज है जो आदमी को खुद ही नहीं जीने देता है। वो बाहर से बिहारी लोग आते हैं और यहाँ पर छोटी मोटी जॉब करते हैं, लेकिन अपने बिहार में ये बताते हैं कि भैया हमारी BHU में नौकरी लगी है। ये मैं नाम सहित इसको मैं बता सकता हूँ, नाम सहित बता सकता हूँ, मेरे सामने की बात है। तो कहीं ना कहीं अपने समाज में जीने के लिए जिस कल्चर में आदमी जीता, आज उनको ये शर्म आने लगी थी कि एक 4th क्लास कर्मचारी के साथ, आलोक मौर्य के साथ ये मेरे पति हैं, क्योंकि वो उस स्थान पे पहुंच गई थी। लेकिन उसका शेष जाता किसको है? पति कर सकता है, पत्नी नहीं कर सकती है। नहीं, पति और पत्नी, हमने क्या कहा, 7 वचन सिर्फ पति के लिए नहीं होता है। हाँ। वही वचन पत्नी के लिए भी होता है, वही पति के लिए भी होता है। अगर आलोक मौर्य ने कुछ किया होता तो अभी तक घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, दुनिया भर के सेक्शंस आलोक मौर्य के ऊपर लागू हो गए होते। आज आलोक मौर्य कौन सा सेक्शन लगा दे उस महिला के ऊपर जिसके ऊपर एलिगेशन सिद्ध हो गए हैं? उनकी चैटिंग वायरल हो गई है, वो जान से मारने की जो रिकॉर्डिंग है वो अपनी पत्नी को मनीष दुबे मानना चाह रहे हैं और ये जो है अपने पति को मानना चाह रही हैं। ये ऑडियो क्लिप मैंने सुनी है। बिल्कुल। मैं इसका वो कोई प्रत्यक्ष तो हूँ नहीं, जो आ रहे हैं रिकॉर्डिंग पे वही सुन रहा हूँ। तो आप समझिए कि उनके पास कौन सा ऐसे सेक्शन है। डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से होता है। आप म्यूचुअल कंसेंट से वो एग्री नहीं है एक पक्ष, दूसरा पक्ष चाहता कि मैं डाइवोर्स करके, तो जिंदगी किसकी बर्बाद हुई? जिंदगी बर्बाद हुई उनके नुतफे से जन्मी 2 बेटियों की। 2 बेटियां जिनका आज की डेट में वो समाज में इतनी बड़ी जिंदगी कैसे वो माता का भी नाम बदनाम हो गया, पिता का भी नाम बदनाम हो गया। किसका नाम लिखेंगी मार्कशीट पे? और चलिए अब आपके पास आते हैं। अब देखिए एक महिला भी हमसे जुड़ गई हैं, महिला अधिवक्ता हैं। इनका राय गजब रहता है, काफी वीडियो चर्चा में बनी हुई है आजकल। पहले तो स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद। जिस तरह से देखा जाए, ज्योति और आलोक का फिर से ट्वीट आ गया है, कह रहा है मनीष को लेकर। बीच में मनीष नहीं थे, लेकिन मनीष दुबे आ गए जो कमांडेंट अधिकारी हैं, आप भी जानते हैं। क्या लगता है? वो कहते हैं कि उसकी औकात थी पढ़ाने की। देखिए, औकात की तो यहाँ कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो पता नहीं क्यों हाय तौबा मचा हुआ है। मुझे यही नहीं समझ में आता, वाह रे हाय तौबा। एक महिला को इतना मतलब सरेआम ये कर रही है, वो कर रही है, आखिर क्यों? तो मतलब ऐसा करना चाहिए। करना नहीं चाहिए। महिला नहीं पत्नी। देखिए कि महिला और पत्नी में अंतर क्या है? देखिए अब क्या देखिए, आप एक महिला ही को पत्नी बना के लाते हैं, ना कि पुरुष को पत्नी बना के महिला पर लाते नहीं हैं। जानी है, इसीलिए पुरुष जो है वहाँ से वापस मंगा रहे हैं। आप इसको प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि पति और पत्नी, इधर आइए। बात ये महिला की इसलिए है क्योंकि इसका खामियाजा बाकी महिलाओं को भुगतना पड़ रही है। क्यों? आप उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। एक मिनट। देखिए, पुरुषवादी मानसिकता क्या हो गई है। कुछ भी हो रहा है, महिलाएं बोल रही है, टप्पाक से आ रहे, मतलब सोचिए वो महिला को कितना दबाते होंगे। आप सोच लीजिए इस बात को। एक महिला थोड़ा सा बोली, महिला अरे कहाँ महिला ही पत्नी बन के आती है, और उसने ऐसा कुछ कितने नहीं किया। सारा मतलब आपके नजर में ज्योति सही है? सही और गलत तो जांच का विषय है। उसने पहले ही कह दिया कि मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, और हैक होने के बाद आप मैसेज कर रहे हैं, वो मैसेज कर रहा है, कौन बता रहा है? ये तो जांच का विषय है। लेकिन क्या पुरुष है? आप बताते हैं बड़ा सीधा आलोक मौर्य, अरे सीधा और नहीं सीधा एक तरफ। सीधा था तो अभी तो पढ़ाया ना। पढ़ाया, बहुत सीधा था, पढ़ाया। आपने बचपन से उसके पिता ने भी पढ़ाया होगा। फिर गजब बात कर रही हैं। हाँ, क्या पूछना, क्या कहना चाहेंगे सर? सही है कि गलत है? नहीं भाई साहब, ये तो सही नहीं है। हाँ, मतलब पढ़ाना गलत है। आप अपने बीबी को पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। एडीएम बन गई तो अच्छी बात है, बन जाए। तो फिर कोई मनीष जैसा आ गया तो बीच में एक तरफ सब औरतें नहीं ना हो जाएंगी। हाँ, एक तरह सभी औरतें। मतलब आपके नजरों में ज्योति सही है कि आलोक सही है कि मनीष सही है? अब तो भाई साहब
जो होगा समझिएगा। स्वागत है सर। बताइए आप कितना उनके बातों से सहमत हैं? देखिए, ये कह रहे हैं कि महिला ही पत्नी बनती है। आपकी भी पत्नी अगर एसडीएम बन जाए और किसी और के साथ चले जाए तो क्या हम ये करेंगे? नहीं कहते हैं कि वो महिला, हर महिला गलत है। उनकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन बात जहाँ ज्योति मौर्य और आलोक की बात हो रही, मनीष की बात हो रही, इन 3 लोगों की बात हो रही है। बिल्कुल सर। 3 लोगों को देख करके हम पूरे देश के, प्रदेश के महिलाओं को गलत नहीं कर सकते। ज्योति मौर्य ने जो किया गलत किया। वो अपना पढ़ाई की, चाहे जैसे कि वो जैसे भी पढ़ाया। इसमें नया प्रकरण आ रहा है कि आलोक को पता भी नहीं है कि एसडीएम बनने के लिए कितनी कितनी पढ़ाई होती है, कौन कौन सा पेपर होता है। तो अगर इतना आलोक को पता होता तो खुद एसडीएम बन गया होता। तो उनके अंदर काबिलियत थी, इसलिए अपना वो पढ़ी, एसडीएम बनी। लेकिन वो ईमानदारी के साथ अपना पूरा उनको सहयोग किया, पूरा उनका परिवार सहयोग किया। एसडीएम बन गई। एसडीएम बनने के बाद इनके साथ वो चीट की। भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार जब शादी विवाह होता है तो पति पत्नी साथ फेरे चीट क्या कर दी? एक मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती है। तो आलोक ने ऐसा कहाँ कहा? आलोक का ऐसी क्या बातें सामने लिख करके आई? लिख होकर आया कि आप मेरी पत्नी आऊ करें कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। हम क्या कर रहे हैं? आलोक, ज्योति मौर्य का और मनीष का जो चीजें सामने आई हैं, क्या आलोक मौर्य का उस चीज सामने आई है? नहीं, आलोक मौर्य की नहीं, जिस तरह से अगर आपने मनीष की कहा बात है अभी कि बिल्कुल सर। आपने कहा कि आलोक भी गलत है। आलोक मौर्य कोई चीज सामने आई है? नहीं, आलोक मौर्य हम कह रहे हैं कि दोष अगर सिद्ध होता है जिसके ऊपर, वही ना दोषी होता है। जब दोष ज्योति मौर्य और मनीष का सिद्ध हुआ है या सामने देखा गया है, हाँ, उसमें कुछ बातें ऐसी आई हैं कि शादी करने समय उनके साथ वो गलत हुआ। तो जिस समय उनको साथ गलत हुआ, जो चीजें तथ्य छुपाई गई, उतने दिन से क्यों नहीं बोली? उनको बोलना चाहिए था कि हाँ, हमको नहीं पता गया, ये दूसरे पद पे थे, ये दूसरा पद दिखा के हमको शादी किया। उसी समय उनको तलाक के लिए करना चाहिए, उसी समय उनके साथ नहीं रहना चाहिए। इतने दिन बीतने के बाद कहाँ से मनीष बीच में आ गया? किसी की निजी जीवन के बारे में हम लोग नहीं जानते। यह बात तो वो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य ही जानते होंगे। उस महिला समाज में ये जो निजी बोल रही है, निजी नहीं है, ये समाज में जो गया, इसका जो मैसेज गया, बेटी पढ़ाओ पूरा समाज, लेकिन बहू को मत पढ़ाओ। जो बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू को मत पढ़ाओ, इसका जो समाज में गया, ये निजी कहाँ रह गया? जब प्रोपेगेंडा अब निजी नहीं रह गया, तब तो आप हमारे पास आए हैं। पूरा भारत देख रहा है। उसका मैसेज क्या गया समाज में? समाज में ये मैसेज